बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता मिलने के बाद नीतीश कुमार ने जनता के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसका सीधा वास्ता बिहार की जनता को होने वाला है। और इसी कड़ी में उन्होंने बिहार के लोगों का जीवन आसान कैसे हो, अगर उन्हें कोई समस्या है, सरकारी समस्या है, तो उस समस्या का निदान कैसे हो, इसको लेकर अधिकारियों को उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं कि हफ्ता में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को अपने जिला स्तर से लेके पटना तक के कार्यालय में अधिकारी बैठेंगे और जो भी बिहार की जनता उन तक पहुंचती है, न सिर्फ उनके बैठने के लिए और तमाम बातों के लिए पूरी सुविधा का ख्याल रखेंगे, बल्कि समस्या क्या है उसकी समस्या को सुनेंगे और समस्या का निदान भी करेंगे। जाहिर तौर पे बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और 4 पॉइंट में उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया है कि अगर कोई आपके पास आता है तो कैसे आपको व्यवहार करना है, अधिकारियों को बिहार की जनता से कैसे बात करना है, उनकी समस्या का कैसे समाधान करना है। अगर ऐसा होता है उसके बावजूद अगर किन्हीं को लगता है कि उनके सामने समस्या है और अधिकारी या कर्मचारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से QR कोड दिया गया है। इस वक्त आप QR कोड देख सकते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि हमसे 3 स्तर से संपर्क साध सकते हैं, QR कोड स्कैन करके, पत्र के माध्यम से या फिर ईमेल आईडी के माध्यम से। वो तमाम बातों की जानकारी दी गई है, लेकिन इस QR कोड में क्या है ये जानना बेहद दिलचस्प है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस QR कोड में जब आप जाएंगे और जब QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपके सामने क्या कुछ खुलेगा और कैसे आपको क्या करना है। तो देखिए, जब आप खोलेंगे तो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ बिहार आ जाएगा और राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए सुझाव का आमंत्रण, यानी कि तमाम बातें आपके सामने आने लगेंगी कि जब आप QR कोड खोलेंगे तो आपको अपनी शिकायत को कैसे करना है। जैसे एक सिंपल देखिए, जैसे मैंने आप खोला, आप एक बार ऊपर करें और ऊपर और ऊपर और ऊपर करें। देखिए, जैसे आप खोलेंगे तो आपके सामने जो बातें सामने आएंगी, उदाहरण के लिए विभिन्न सेवाएं जैसे प्रमाण पत्रों की होम डिलीवरी लेनी है, वृद्ध लोगों के हेतु घर पे नर्सिंग सहायता या पैदल यात्रियों की सुगम आवाजाही या अस्पतालों में सुगम चिकित्सा सुविधा, ऐसी कई सुविधाएं हैं। अब इन्होंने मेल आईडी अपना दिया, इसमें आपको अपना मेल आईडी देना होगा और उसके बाद ऐसे सवाल आते जाएंगे। ये इसमें क्लिक करें। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आप ईमेल के थ्रू आप भेज रहे हैं। अब इसमें सवाल आते जाएंगे कि क्या कुछ है। नाम अपना नाम अगर आप लिखे सबसे पहले, अगर आप जब इस QR कोड के माध्यम से जब आप जानकारी लेना चाहेंगे तो आप इसमें नाम, तो हमारे एक सहयोगी हैं उत्कर्ष, उन्होंने अपना नाम भरा चूंकि उन्होंने लॉगिन अपने मेल आईडी से किया है। और अपने उसके बाद जब आप नाम भरेंगे उसके बाद आपको अपने पिता या अगर महिला है शादीशुदा है तो अपने पति का नाम भर सकती हैं। उसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको अपना उम्र देना होगा कि आप कितने साल के हैं। तो आप इसमें आप अपने उम्र, जिस उम्र के हैं आप उसमें उम्र का जिक्र कीजिए और फिर पता, क्योंकि जब आप कोई जानकारी लेने के लिए करेंगे तो आपको अपना पता भी देना होगा ताकि आपके पास जानकारी कैसे पहुंचोगी उसके लिए भी आपको अपना ओरिजिनल पता देने की जरूरत है। उसके बाद किस पंचायत में आते हैं, अगर ग्रामीण इलाकों में है तो किस पंचायत में आते हैं, तो इसमें पटना में अगर आप करें तो पटना से हम करें तो पटना आ गया। प्रखंड, तो प्रखंड में भी करेंगे तो पटना सदर में ये आते हैं। और उसके अलावा जब फिर जाएंगे तो जिला का भी जानकारी देना होगा। तो चूंकि पटना से भर रहे हैं इसलिए वो पटना जिला में जाकर और ये क्लिक करेंगे। हर जिला में जहां से अगर भरते तो आपको जिले की जानकारी देने की जरूरत है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। तो इसमें वो आप वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जिस पर आपको मैसेज आएगा। आप एक बार दें, चूंकि सबमिट भी करना होगा। इस पे हम अपना मोबाइल नंबर, जिन्हें भरना है वो अपना मोबाइल नंबर इसमें देंगे। और उसके बाद आपको सुझाव कि आखिर आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कोई भी सुझाव दे कुछ भी अगर आप देते हैं। मान लीजिए आपको अगर किसी चिकित्सा सुविधा की जरूरी है तो आप उसमें भी आप उसका मेंशन कर सकते हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ फैसिलिटी, तो आप अगर सेहत से जुड़े हुए जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो आपको लिखना होगा। और उसके बाद किस विभाग से जुड़ा हुआ है, तो चूंकि हमने सेहत के बारे में जानकारी मांगी थी तो आप इसमें मेडिकल से जुड़ा हुआ जो भी विभाग होगा, स्वास्थ्य विभाग, तो उसके बारे में आपको क्लिक करना होगा। आप और ऊपर करें, ऐसे तमाम विभागों के बारे में पब्लिक हेल्थ आ जाता है। और उसके बाद फाइनली जब सब आपने भर दिया उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। आप सबमिट कर दिए
सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसे आएंगे और उसके बाद आपके पास बहुत जल्द जानकारियां आ जाएंगी कि जब क्यूआर कोड पर जाकर जब आपने पूरी जानकारी दी और क्या सरकार को सुझाव दिया है, उस सुझाव को देने के बाद आपके सामने जब सबमिट करेंगे तो आपके पास ऐसे ही स्क्रीन पर आएगा और उसके बाद बहुत जल्द आपके पास उस सुझाव के बारे में जानकारी भी आ जाएगी। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की कोशिश, नीतीश सरकार की कोशिश है कि बिहार के लोगों का जीवन आसान कैसे है, उन्हें वो तमाम सुविधाएं कैसे मिले और जो लाल फीताशाही जिसकी चर्चा हम सुनते हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों को मनमानी होती है, उसके बारे में सोचते हैं। तो तमाम बातों पर अगर आप सुझाव देंगे तो अधिकारियों और कर्मचारियों में भी वो दोनों अधिकारी हो या कर्मचारी हो वो भी सचेत होंगे और काम को लेकर अलर्ट भी होंगे। जाहिर तौर पे इसका बड़ा फायदा ये मिलेगा कि बिहार में विकसित बिहार बनाने के बारे में जब जनता से उन्होंने वादा किया था बिहार विधानसभा चुनाव के समय, विकसित बिहार बनाने में भी मदद मिलेगी और लोगों का काम आसानी से होगा, जिसका अल्टीमेटली फायदा बिहार और बिहार की जनता को मिलेगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।